एल्बाफ के स्टॉर्मी स्काई के नीचे एक मिस्टीरियस शिप डॉक होता है जिसकी सेल्स पर बना है स्कल सिंबल विद फ्लेमिंग एक्सिस। रॉक्स पायरेट्स लौट आए हैं और उनके साथ है लोकी। वो अब सिर्फ एल्बाफ का प्रिंस नहीं, वो अब बनने जा रहा है हिस्ट्री का सबसे अनप्रिडिक्टेबल पीस। चैप्टर 11 फ्री 6 शुरू होता है 40 साल पहले की टाइमलाइन में अमेज़न लिली के शोर्स पर। वहाँ की सबसे ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थी शाकुयाकू, जिसे लोग प्यार से शाकी बुलाते थे। कूजा पायरेट्स उस वक्त सिर्फ वॉरियर्स नहीं थे, वो एक कल्चरल फिनोमिनन थे। ग्लोरियोसा उस क्रू की कैप्टन थी, लेकिन स्पॉटलाइट में थी शाकी, जो बाउंटी पोस्टर्स पर सिग्नेचर्स देती थी, मरीन्स को चकमा देकर डिसअपियर हो जाती थी और पूरी दुनिया उसकी फैन बन चुकी थी। सीन कट करता है ग्रैंड लाइन के एक हिस्से पर, जहां रॉजर पायरेट्स और कूजा पायरेट्स का सामना हो रहा है। रॉजर पूरी तरह चार्म में है शैकी को देखकर, उसे इग्नोर करता है ग्लोरियोसा और बोलता है, गेट आउट ऑफ द वे ग्लोरियोसा, आई कांट सी शैकी। शैकी मिडिल फिंगर दिखाती है, एक पावरफुल हाकी पंच देती है रॉजर को और कहती है, आई बिलोंग टू नो वन। रेली क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा होता है और जैसे ही शाकी उसे ट्रेजर बॉक्स पकड़ा के विंक करती है, रेली का चेहरा लाल हो जाता है। सब हंसी मजाक में चल रहा होता है, तभी मरीन वॉरशिप का अराइवल होता है जिसमें खुद गार्प मौजूद है। रॉजर और गार्प आमने सामने आते हैं। रॉजर अपनी न्यू सोर्ड टेक्निक वाइल्ड सोल यानी आरा मिटामा यूज करता है और गार्प बेयर हैंड से क्लैश करता है। पूरा ओशन ब्लैक लाइटनिंग में झलकने लगता है, एयर ट्रेम्बल करती है। ये दोनों लेजेंड्स जब टकराते हैं तो आसपास की वेव्स तक हॉल्ट में आ जाती हैं। उनके क्लैश की इंटेंसिटी इतना हाई होता है कि एंटायर एरिया ट्रेम्बल करता है और कूजा पायरेट्स मौके का फायदा उठाकर वैनिश हो जाते हैं। कट टू एल्बाफ, जहां यंग लोकी अपने पुराने दोस्तों आइडा और हजरुडिन से दूर हो चुका है। वो मेमोरीज याद कर रहा होता है जब उसने पहली बार ज़ेबेक का नाम सुना था। उसके हाथ में है एक ब्रोकन एल्बाफ स्पीयर और आंखों में डिटर्मिनेशन, और वो सॉफ्टली कहता है, I want to go to sea. I want to sail with rocks. अब हाचिनोसू पायरेट आइलैंड पर रॉक्स पायरेट्स पूरी असेंबल हो रहे हैं। मार्लन और कैप्टन जॉन आर्ग्यू कर रहे हैं। काइडो अपने मेस को शार्पन कर रहा है। शार्लोट लिनलिन अपने फ्यूचर प्लान्स की बात कर रही है। स्ट्रोसन नया खाना बना रहा है और स्टूसी क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही है लोकी को, जो पहली बार रॉक्स के सामने खड़ा है। ज़ेबेक फाइनली सीन में एंटर करता है, टावरिंग प्रेजेंस, रेड स्कार्फ एंड पियर्सिंग आईज। वो लोकी को देखता है और बिना किसी हेजिटेशन कहता है, यू वॉन्ट रिवेंज, देन शो मी यू हैव अ विल स्ट्रॉन्गर देन द वर्ल्ड इटसेल्फ। ज़ेबेक बताता है कि उन्होंने एल्बाफ में 2 एंशिएंट डेविल फ्रूट्स लोकेट किए हैं। एक को किंग हैरल्ड को खिलाने का प्लान है ताकि उनका ब्रूट स्ट्रेंथ कंप्लीट वेपन बन सके। दूसरा फ्रूट स्पेशल है जो किसी जायंट ऑफ विल के लिए है। गैलेला जायंट्स भी ढूंढे जा रहे हैं जो वेपन बना सकते हैं केपेबल ऑफ ब्रेकिंग रेड लाइन इटसेल्फ। सडनली अ न्यू कैरेक्टर एंटर्स, टॉल शार्प ड्रेस्ड वॉरियर नेम क्यू, जिसे क्रू में सिल्वर एक्स नाम से जाना जाता है। वो लोकी से कहता है, यू हैव द आईज ऑफ अ किलर प्रिंस, लेट्स सी इफ यू सर्वाइव अमंग मॉन्स्टर्स। ज़ेबेक फिर अपने मास्टर प्लान की बात करता है। होली लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे 3 चीजें चाहिए, एल्बाफ्स हार्ट, डेविल फ्रूट सोल और डी की विल। वो सभी को चैलेंज करता है। इफ एनी ऑफ यू हेजिटेट नाउ लीव, आई एम नॉट हियर टू बिल्ड अ क्रू, आई एम हियर टू शेप अ स्टॉर्म। चैप्टर का एंड होता है एक मैसिव पैनल पर जहां सभी रॉक्स पायरेट्स इंक्लूडिंग काइडो, लिनलिन, शिकी, कैप्टन जॉन, स्टूसी, सिल्वर एक्स और लोकी स्कल माउंटेन के सामने खड़े हैं। ऊपर रॉक्स पायरेट्स का फ्लैग हवा में लहरा रहा है और ज़ेबेक की आवाज सुनाई देती है, द नेक्स्ट वेव बिगिंस हियर। फाइनल नरेशन कहता है, द विल ऑफ डी इजंट अ नेम, इट्स अ टाइड, एंड टाइड्स once risen drown kings and gods alike. Fade out.